और काम को पूरा करने की जिम्मेदारी माननीय बेनीवाल साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के दिल की धड़कन है हर्ष चिकारा, जोरदार ताली बजा करके हम उस युवा का अभिनंदन और इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति तो दोस्तों जब बोलता है तो दिलों के राज खोलता है। मैं चाहता हूं एक बार और अपने दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके हर्ष चिकारा का हम अभिनंदन करते हैं। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। देखिए, मसूदा के बारे में अगर मैं बताऊं, मैंने जो हरियाणा के अंदर सुना था और यहां आकर देखा, उन दोनों चीजों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर पाया। मैंने सुना था विजयनगर का आदमी, मसूदा का आदमी पूरी मुंबई को चलाता है। मुंबई में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहां की धरती के शेर हैं। मैंने सुना था जो बेंगलोर में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं वो यहां के शेर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य, जब मैं विजयनगर के अंदर आया, जो यहाँ के इतने बड़े बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हुए आज तक विजयनगर का विकास क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है साथियों। ये आप एक वो इंसान हो, आपकी स्टेज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे बीच हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा, एक चक्कर मसूदा का लगाना और यहां आकर चीता, मेरठ और काठात को देखना, जिनके घरों में हिंदू और मुसलमानों का क्या भाईचारा और क्या मेल मिलाप आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर अगर एक बेटे का नाम शंकर होता है तो दूसरे बेटे का नाम शहजाद होता है। यहां पर ईद और दिवाली एक साथ मनाई जाती है। यह खूबसूरती है यहां के लोगों की, यहां की जनता की। आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, जो आप लोगों के, आपके बीच से जो देश के जवान बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, अगर उनमें कोई सबसे ज्यादा संख्या में फौज को ज्वाइन करता तो वो आपकी धरती है, आप लोगों की। यहां छोटे से 5 साल के बच्चे को जब मां उठाती है, कहती है बेटा मेहनत कर, दौड़ना शुरू कर, तुझे देश का रक्षक फौजी बनना है। और जब वो 18 साल का वो बच्चा हो जाता है, फौज में नौकरी करने के लिए जाता है, ड्रेस पहनकर जब अपनी मां से आखिरी विदाई लेता है, उसकी मां छाती ठोककर अपने बेटे को कहती है, अगर हिंदुस्तान पर तनिक सी आंच आ जाए, सबसे पहले कुर्बानी बेटा तू देगा, क्योंकि तू एक मसूदा की धरती का लाल है। सलाम करता हूं इन मात्र शक्तियों को, जो आप लोग अपनी कोख से ऐसे देश के लिए जान देने वाले योद्धा पैदा करती हो। लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ एक जगह आती है। आप लोगों के बीच से पहले एक विधायक था, मैंने कई बार सुना है, बहुत ज्यादा जहर उगलता था हिंदू मुसलमान को तोड़ने के लिए। आप लोगों ने उस विधायक को घर बैठाने का काम किया। उसके बाद अगर यहां का विकास नहीं हो पाया, उसका एक ही कारण है। उसका कारण यह है, जो हाल में कांग्रेस पार्टी का विधायक है, वो अपने आप को बाहुबली दिखाता है। यहां पे एक निष्पक्ष शरीफ इंसान आप लोगों के बीच में सचिन जैन जी है। अगर उनको किसी ने काम नहीं करने दिया, वो आपका कांग्रेस पार्टी का विधायक है। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, अगर आप अपने बेटे को ताकत दोगे और ऐसे विधायक ने आगे काम करने से हाथ हटाया, उसके हाथ को काट के अपने पास ही रख लेंगे। ये ताकत हमारे अंदर है। आपके बीच 2 योद्धा, 2 शेर,
वो ऐसे से यही समय था, नवंबर का महीना, ऊपर से ठंड गिर रही थी। हरियाणा के अंदर एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। मैं उस आंदोलन का गवाह हूं। मेरे पैर पे आज भी चोटों के निशान है। अगर आप ये सोचते हो बीजेपी आई आप लोगों का भला होगा, तो आप लोगों का बहन दूर करता हूं। उस आंदोलन में उन किसान बेटों पर, उन किसान पुत्रों पर, उन किसान बुजुर्गों पर ये आपकी बीजेपी सरकार सरेआम ठंड के महीने में आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, पानी कैनन वाटर का इस्तेमाल कर रही थी, गोलियां बरसा रही थी। उस आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए। दिन रात हम लोगों ने आप लोगों के लिए वहां बैठकर उस सरकार को झुकाने का काम किया। और जो कहते थे ये मोदी है, ये नहीं झुकेगा, उस मोदी को हमने उस आंदोलन में कोटा किया और वो कानून वापिस करवाए। आप सभी साथियों को बता देता हूं, उस वक्त अगर आपके पीछे कोई शेर अपने पद को लात मार के वहां हरियाणा में उन किसानों के साथ खड़ा था, तो उसका नाम था हनुमान बेनीवाल। और उसी के साथ अगर कोई दूसरा शेर था, उसका नाम था चंद्रशेखर रावण। वहां मौके पर अगर उनके साथ कोई खड़ा था, ये दो ताकतें खड़ी थी। ये किसान के, मजदूर के दर्द को जानते हैं, ये दलित के, आदिवासी के, मूल निवासी के दर्द को जानते हैं। और आप लोगों का भला जब तक नहीं होगा, आपके बीच से आपका बेटा कुर्सी पे नहीं बैठेगा। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो ये सोचता कांग्रेस आप लोगों का भला करेगी, अब 5 साल से आपके बीच कांग्रेस ही थी, भला किया क्यों नहीं? आप सबसे पूछना चाहता हूं, उनको भला करना था जो वे बड़ी बड़ी इस वक्त चुनाव के टाइम पे अपना मेन्यू दिखाते हैं, अगर हमारी सरकार आई ये करेंगे वो करेंगे। अरे सरकार तो आप लोगों की ही थी, करना था तो अभी कर लेते। और जिसको ये लगता है हनुमान और चंद्रशेखर की 10-12 सीट आएंगी, वो एकदम गलत है। हाल फिलहाल हमारी 40 सीट राजस्थान के अंदर आती है, हर सीट पे घूमता हूं मैं। एक बात और बता देता हूं, हम किसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, सब हमारे साथ सरकार बनाने आएंगे। क्या आप लोगों के बीच से वादा है, अब की बार अगर राजा की कुर्सी पे कोई बैठेगा, राजा की कुर्सी पे कोई बैठेगा, वो आपके बीच से आपका बेटा होगा। और जो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, उनको बता देता हूं, ये हमारी नहीं, ये अपनी सरकार बनेगी, आप लोगों की सरकार बनेगी। और जिनको लगता है हम कुर्सी लाने के लिए आए हैं, हम कुर्सी लाने के लिए नहीं, अब की बार कुर्सी को हथियाने के लिए आए हैं। एक हाथ जोड़कर आप लोगों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा, आप सबसे एक विनती है, आपके पास लोग आएंगे बहलाने के लिए, पुलाने के लिए, भगाने के लिए, जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, जाति की कसम खिलाने के लिए, धर्म की कसम खिलाने के लिए। जब आपका बेटा बॉर्डर पे जाता है, क्या वो शहीद अपनी जाति, अपने धर्म के लिए होता है? नहीं, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत देता है। ये जो बेटा खड़ा हुआ है, इसकी जाति, धर्म, इसका मजहब, इस चीज में इसको मत दासना दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज देखना, ये मसूदा का वो योद्धा खड़ा जो हर घर का भला करेगा। अगर ये हार गया, समझ लेना मसूदा का विकास हार गया। कांग्रेस यहां बन ली, बीजेपी यहां बन ली, बार बार बनते आ रहे हैं, तब उनसे विकास नहीं हुआ, तो एक मौका हमारे अपनों का भी होना चाहिए। आप सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा, ये मत सोचना इस लड़ाई में हनुमान चंद्रशेखर ही मेहनत करे, ये मत सोचना इस लड़ाई में सचिन भाई मेहनत करे। आप सब हनुमान हो, आप सब चंद्रशेखर हो और आप सब सचिन हो। जब आपके दिल दिमाग में ये आ गया, आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। हो सकता
सकता है मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो। आप ही का बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं। कभी कोई ये सोचता हुए कोई लड़का आया था दाढ़ी वाला हरियाणा से, कुछ भी बोल के चला गया। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, गरीब मजदूर परिवार का बेटा हूं। बचपन में अपनी माँ दादा दादी को खो दिया था, भगवान को प्यारे हो गए थे। उस दुख दर्द से निकल के आपके बीच में अगर आज आके ये बातें बताता हूं, इन्हीं हाथों से हिंदू की, मुसलमान की, गरीब की, दलित की 400 उम्र बेटियों की शादी करवा चुका हूं, जिनके माँ बाप नहीं थे। 3000 से ज्यादा उन परिवारों को बसा चुका हूं जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा तक नहीं जलता था। जो आपके नेता मंत्री काम कुर्सी पर बैठकर नहीं करते, 35 करोड़ रुपए की नगद मदद उन परिवारों की कर चुके हैं जिनके घर में इलाज के लिए एक पैसा तक नहीं था। कोरोना काल में जब आपकी सरकारें धूम दबा के, आपके नेता मंत्री डर से भयभीत होके अपने घरों के ताले लगा के अपने घर में बैठे थे, उस वक्त इन गरीब माताओं बहनों भाइयों के लिए कम से कम 5 लाख आदमियों को भोजन खिलाने का काम किया था। 135 से ज्यादा सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ चुके हैं, हर बार विजयी होके आए हैं। इसीलिए कहता हूं अब की बार हमारी हार कैसे हो जाएगी। आप सभी साथी विश्वास दिलाओ मेरे को कि अपने भाई को धोखा नहीं, अपने भाई को साथ दोगे। दोनों हाथ उठाकर एक जोरदार नारा, इंकलाब जिंदाबाद, ताकि हमारी एकता को यहाँ दुश्मनों तक पता चल सके हमारी ताकत कैसी है, हनुमान और चंद्रशेखर के शेर कैसे धाड़ रहे हैं। बोलो तैयार हो? इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी साथियों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। और जो मैंने बोला वो भाषण नहीं, मेरे दिल की आवाज है, उसका ख्याल रख लेना। आने वाली 25 नवंबर को मछली की आंख की तरफ बोतल की आंख दिखाई देनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।